गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सीटेट नोट्स की अगली कड़ी में हम आ गए हैं हमारी एनसीईआरटी की क्लास 6 की ज्योग्राफी लेसन 1। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी रीड कर चुके हैं। पॉलिटी के आपके 2 चैप्टर अभी बाकी हैं। उसमें आजीविकाएं इट मीन्स ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं गांव के और सिटी के, तो वो कुछ ज़्यादा इतना है नहीं, थोड़ा सा चैप्टर है तो उसको बाद में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी हमको क्या है, ज्योग्राफी के चैप्टर ज़्यादा लेने हैं क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है ज्योग्राफी और क्लास 8 की हिस्ट्री वगैरह में। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसी से कई क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो इसको कर लेते हैं। उसके बाद जब सेकंड चैप्टर होगा तो आपको बुक की ही पीडीएफ से रीड करवाएंगे क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स हैं उसमें और बिना पिक्चर के तो हम उसको कर ही नहीं पाएंगे। तो समझने के लिए पिक्चर्स बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 1, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी। तो मेन जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम लोग। और पृथ्वी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि जो टीचिंग कर रहे हैं डेफिनेटली वो पढ़ाते होंगे, तो उनको चीज़ें कुछ पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, सूरज, चंद्रमा ये सारे हैं जो रात के समय, हालांकि सूर्य तो रात के समय जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है लेकिन वो भी एक खगोलीय पिंड ही कहलाएंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ओके, मतलब उनका जो प्रकाश है वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तेज रोशनी देते हैं, ऊष्मा होती है इनमें। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जो तारे आसमान में चमकते हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारा। याद रखिएगा इसको, सूर्य क्या है, एक तारा। ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शंस आ सकते हैं आपके, देख लीजिएगा, याद रखिएगा सूर्य एक तारा है। रात में तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। नियर अबाउट 12 आई थिंक आकृतियाँ, विभिन्न आकृतियाँ जो हमारी जॉडिक साइन है, जो हमारी 12 राशि है उनसे मिलते हैं, उसी को हम लोग तारामंडल कहते हैं या फिर नक्षत्र मंडल कहते हैं। सेकंड पेज। अर्सा मेजर या बिग बेयर एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर सप्तऋषि मंडल का एक भाग है। आपने आसमान में देखा होगा ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 बना हुआ रहता है, तो डायरेक्शन इसका चेंज होता रहता है। ठीक है, ये क्या है, सप्तऋषि मंडल। 7 तारे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 7 तारे हैं, तो ये सप्तऋषि मंडल है। कभी देखिएगा आपको सबको दिखाई देगा और बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में। ध्रुव तारा सदा उत्तर की ओर रहता है। ये सब चीज़ें आपको पता है कि ध्रुव तारा सदा उत्तर की ओर ही रहता है। ठीक है, इसी से पहले डायरेक्शन पता करते थे जब कंपास वगैरह नहीं थे। ध्रुव तारे की डायरेक्शन से पता रहता था कि यहाँ ये उत्तर दिशा है, फिर उसके बाद इधर दक्षिण होगा, फिर इस तरह से वो फाइंड आउट करते थे। बृहस्पति, यूरेनस और शनि के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए, अब तक हम लोग जानते थे कि शनि के ही चारों ओर छल्ले हैं क्योंकि वो क्लियर दिखाई देते थे। अब क्या है, यूरेनस और बृहस्पति के भी चारों ओर छल्ले हैं। कभी कभी बटन प्रेस हो जाता है तो इधर उधर जाता है, सो सॉरी फॉर इट। अब वो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता और वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह, प्लैनेट है ना, कहते हैं। जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता और वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। आंतरिक
ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टानों से बने। आंतरिक ग्रह मतलब जो सूर्य से अभी बताते हैं आपको, पहले पढ़ लेते हैं ना। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, आकार में बड़े होते हैं, ये गैस और तरल पदार्थ के बने हैं। रोमन कहानियों में सोल सूर्य के देवता को कहा गया, सोल, है ना, ये भी देख लीजिएगा। अभी तो आया नहीं इसका क्वेश्चन, कुछ ऐसा अगर आता है तो। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2 या 3 टाइम आ चुका है ये क्वेश्चन कि सौरमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए, तो आप पहले क्या लिखेंगे, सूर्य, फिर ग्रह, फिर उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, 8 हो गया। अब देखो क्या है, आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, तो ये 1 2 3 4, ये क्या है, सूर्य के नज़दीक हैं। ये 4 ग्रह क्या है, सूर्य के नज़दीक है और ये चट्टानों से बने हैं। अब बाकी ये क्या है, ये बाह्य ग्रह है जो बाहर की तरफ है, ये किससे बने, गैस और तरल पदार्थ से। तो ये आंतरिक है और ये बाह्य ग्रह है, ठीक है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका है, याद कर सकते हैं आप। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो एम फॉर बताइए, मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। ओके, याद कर सकते हैं, हो सकता है कभी सीक्वेंस भी आपसे पूछ ली जाए। फिर है ये पृथ्वी व शुक्र को जुड़वा बहने माना गया है, क्यों, क्योंकि इसकी आकृति व आकार सेम है। तो अब ये भी हो सकता है कौन से ग्रह को जुड़वा बहने माना गया है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आप इसको भी देख लेंगे। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। इसमें से आप इसमें देखिए 4 क्वेश्चंस हो, 2 या 3-4 ऐसे क्वेश्चन इस नोट से आ चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। पृथ्वी पर जीवन जीने की सभी विशेषताएं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, पानी ज़्यादा है हमारे। 70% कवर्ड है हमारी अर्थ, ठीक है, हमारी अर्थ 70% कवर्ड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में चंद्रमा पर कदम रखा। चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं, तो ये भी याद रखना है, आपको ध्यान देना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं छोटे छोटे, तो ये उल्का पिंड कहते हैं। अब क्या होता है, उल्का पिंड, कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो वायु के घर्षण होने पर ये जलने लगते हैं, जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी धरातल पर गिरने से खड्डे पड़ जाते हैं। ये टूटता हुआ जब नीचे पृथ्वी पर आता है तो इस तरह से गड्ढा बन जाता है। एक उल्का पिंड का है कहीं पे कुछ उसका पिक्चर, अभी जब वीडियोस हो जाएंगे सारे हमारे, तो ये कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताई जाएगी। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ओके, आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारे ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं।
हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। आकाशगंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। आकाशगंगा को और किस नाम से पुकारते हैं? मिल्की वे के नाम से। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद आया था कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको आंसर याद रखना है, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड कौन से 2003 यूबी ये नाम दिया है इनको, सिरस तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन 1 है, इसकी क्वेश्चन है। अब इसी में से आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, हो सकता है रिपीट कर दे क्योंकि जो पेपर है वो कोशिश करते हैं ये लोग कि मॉडरेट ही बनाया जाए, तो सब लोग क्लियर कर सकते हैं। सबको बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब लास्ट देखते हैं क्या है हमारा इसमें। ये है प्लैनेट डेटा टेबल। इसमें जो है आपका प्लैनेट है, उनके डायमीटर है, फिर डायमीटर आपकी बुक में नहीं है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रोटेशन पीरियड है, रेवोल्यूशन है, रोटेशन नहीं है, और ये भी नहीं है। एवरेज टेम्परेचर भी नहीं है, सरफेस भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। रिंग और मून भी इसको चेक करना है, और ट्रेवल टाइम भी हम लोग इसको चेक कर देंगे। जो चीज़ें आपके बुक में अवेलेबल है वो चीज़ें इसको आप देख लीजिएगा। अब मरकरी जो है उसका डायमीटर 4879 है, और इसका सरफेस कैसा है? रॉकी है। मून इसके पास नहीं है, और इसका ट्रैवल टाइम क्या है? 5 मंथ। वीनस 12,104 इसका डायमीटर है, रॉकी एरिया है इसका। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, किससे बने? रॉकी एरिया है, 3 मंथ का टाइम लेता है ये। अर्थ का तो आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने नहीं लिखा। मार्स 8 मंथ है, मार्स के पास 2 मून है, अर्थ के पास 1 मून है, जुपिटर के पास 60 मून है प्लस रिंग है, सैटर्न के पास 31 मून्स हैं और प्लस रिंग है, यूरेनस के पास भी 27 मून्स है प्लस रिंग है, और उसके बाद नेपच्यून के बाद भी 13 मून्स और रिंग्स है। तो ये रिंग्स वाले देखिए 4 है, 4 प्लैनेट है जिनके पास रिंग है। ठीक है, आगे क्लियर। अब एक बार और देख लीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बोलते बोलते कहीं टंग स्लिप हो गई तो आई एम सो सॉरी फॉर इट। देखिए सब लोग अच्छे से अपना पेपर करिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 आपको एज इट ही बुक से ही मैं रीड करवाऊंगी। जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि उसमें पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं और पिक्चर्स होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत इजी वे पे है ज्योग्राफी पढ़ने का। वैसे तो पृथ्वी के अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते, तो उसकी पिक्चर से देखेंगे। ठीक है, और ठीक है फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। देखते रहिए वीडियो, समझते रहिए और बताते रहिए किस सिटी से किस स्टेट से हैं आप लोग। लिखते नहीं हैं, देखते सब हैं, बट लाइक कोई नहीं करता। नो प्रॉब्लम, मुझे तो अपना काम करना है। बाय बाय, फिर मिले। टेक केयर।